नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अकबर बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है सबसे खूबसूरत बच्चा। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नया कहानी अपलोड हो आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। राज दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। बीरबल कहते हैं, महाराज शहजादा सुंदर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं, जहाँ पनाह मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, आप मेरी बात का गलत मतलब न निकालें। हमारा शहजादा बहुत सुंदर है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे हैं। अकबर ने कहा, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। बीरबल ने कहा, जी जहाँ पनाह, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर ने कहा, बीरबल अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल पड़े। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राजदरबार में आते हैं। बीरबल राजदरबार में अकेले आते हैं। यह देखकर अकबर खुश होकर कहता है, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर ने कहा, अगर बच्चा मिला है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए। बीरबल ने कहा, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर बोले, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ले आ सकते। बीरबल ने कहा, यह तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। अकबर ने कहा, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदल कर जाना होगा। अकबर ने कहा, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाता है, जहां एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा था। बीरबल ने उस बच्चे की तरफ दिखाते हुए कहा कि वह रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया। मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद वह माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, अब आपको समझ में आ गया होगा। अकबर ने कहा, हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उसका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप
शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से सीख यह मिलती है, कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वह घमंड टूटता जरूर है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं मित्रों, आपसे फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।